ये हैं संत रविया। इनको ऐसी सिद्धि प्राप्त थी, भगवान की पूजा करते करते इतना भगवान में तन्मय हो जाती थी कि इनको ठाकुर जी की वाणी सुनाई पड़ती थी, भगवान की आज्ञा इनको सुनाई पड़ती थी, एक एक शब्द इनको साफ सुनाई पड़ता था भगवान क्या कह रहे हैं। और भविष्य में होने वाली सब घटनाएं ठाकुर जी इनको बताया करते थे। इनके यहाँ संत लोग इनका प्रसाद लेने के लिए आते थे। इनको पहले से ही पता चल जाता था कि आज कितने संत आएंगे और उनके लिए क्या भोजन देना है और भोजन कहाँ से आएगा ये भी पता चल जाता था। एक दिन भगवान ने कहा कि आज तुम्हारे यहाँ 10 संत आएंगे और एक भक्त आएगा जो 20 रोटी लेकर आएगा। सब संतों को 2-2 रोटी तुम खिला देना। यदि उसमें से कोई संत तुमको अपना प्रसाद दे तो वो खा करके रहना। ऐसी कठिन तपस्या इनकी थी। पूरा दिन बीत गया, न कोई संत आया न कोई रोटी लेके आया। शाम को एक व्यक्ति आया रोटी लेकर के। रविया जी ने उसकी रोटी गिनी। गिनने पर वो 18 रोटी निकली। उन्होंने वापस कर दिया। भगवान पर इतना विश्वास था उनको। बोले ये रोटी मेरे लिए नहीं आई है, भगवान की आज्ञा से नहीं आई, मैं नहीं ले सकती। भगवान ने मुझसे कहा था कि 20 रोटी लेकर आएगा वो भक्त, वो तुमको लेना है, तो इसमें तो 18 रोटी है, मेरे लिए नहीं आई है। इसको ले जाओ, जब प्रभु की आज्ञा होगी तब तुम ले आना। फिर उसके थोड़ी देर बाद एक आदमी आया, उसके पास 20 रोटी थी। उन्होंने गिना, 20 रोटी थी, ले लिया। रात हो चुकी थी। अब वो सोचने लगी कि कोई संत तो आए नहीं, रात होती जा रही है। बहुत इंतज़ार करती रही। काफ़ी देरी में 10 संत आए और उन्होंने 2-2 रोटी सब संतों को दिया और उसमें से कई संतों ने आधी आधी रोटी निकाल करके अपने हिस्से में से रविया जी को दिया और रविया जी ने संतों का प्रसाद पाया। फिर भगवान को प्रणाम करके ध्यान करते हुए फिर विश्राम किया। राधे राधे। भगवान अपना प्रेम किसको देते हैं ये कोई बता नहीं सकता है। अर्थात किस जाति वाले को, किस धर्म वाले को, किस मजहब वाले को, महिला को या पुरुष को, ये क्यों ठीक पैमाना इसका नहीं होता। अभी आप लोगों ने संत रविया की चर्चा सुनी। रविया जाति से विचार किया जाए तो म्लेच्छ थी, मुसलमान कुल में, मुसलमान मजहब में जन्म हुआ था, लेकिन भगवान की ऐसी प्रीति थी कि भगवान उससे बात करते थे और वो भगवान से बात करती थी। कभी कभी छोटी जाति में महान लोगों, बड़े लोगों से भी उच्च भक्ति दिखलाई पड़ती है, तो जो गुणग्राही होते हैं वो बड़े कहलाने वाले भी छोटे के पास जाकर उनको प्रति गुरुवत भाव रखते हैं। जैसे भगवान के पार्षद हैं गरुड़ जी महाराज, लेकिन गरुड़ जी ने, ये जाति की दृष्टि से देखा जाए तो काकभुसुंडी कौआ और गरुड़ जी पक्षियों के राजा, लेकिन उन्होंने काकभुसुंडी को जाकर के प्रणाम किया गुरुवत, गुरु के भाव से, और उनसे राम कथा सुना, भगवत प्रेम भक्ति की बात श्रवण किया। ये जो गुणग्राही होता है वो समझ लेता है कि भगवान की कृपा जिसके ऊपर है वो देखने में छोटा है तब भी वो हमसे महान है। ऐसे ऋषि लोग जो नैमिषारण्य में सूत जी से कथा सुने, वो ऋषि लोग महान बताए जाते हैं, लेकिन सूत जी को उन्होंने भगवान की भक्ति में अपने से श्रेष्ठ समझकर उनसे कथा सुनी थी। श्री राधे राधे।